गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है गुणा भाग। आज हम करेंगे इसका भाग 10 जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 3 से लेकर 8 तक। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर है 20 कॉपियों का मूल्य। हमने एक बार लिख लिया कि 20 कॉपियों का मूल्य 360 रुपये है। ठीक है बच्चों, 20 कॉपियों का मूल्य 360 है। हमसे पूछा क्या एक कॉपी का मूल्य, वो हमें निकालना है। बच्चों, हमने जो प्रश्नावली 3.1 की थी उसमें गुणा के कुछ सवाल किए थे और उन सवालों में वर्ड प्रॉब्लम्स के भी सवाल थे। तो हमने क्या किया था कि अगर हमें एक का दे रखा और ज़्यादा का पूछा हो यानी कि 1 to many, तो हमने क्या की उसकी मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें ज़्यादा का दे रखा है यानी कि 20 का दे रखा है और हमें निकालना किसका, एक का, यानी कि many to 1। तो हमें क्या करना है, इसको भाग देना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 20 कॉपियों का मूल्य 360 रुपये है तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 360/20। ये भी एक तरीका होता है बच्चों भाग देने का। तो 1 0 से 1 0 हमने काट दिया बैलेंस करने के लिए। अब हमारे पास आया 36 और ये हमने भाग दिया 2 से, तो 2 एकम 2 माइनस क्या 1, ऊपर से हमने लिया 6, 2 8 16, हमने माइनस किया 0, तो ये आया 18, यानी कि एक कॉपी का मूल्य कितना होगा, 18 रुपये पर कॉपी, है ना। एक कॉपी का मूल्य होगा 18 रुपये। लेते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 4। धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। बच्चों, एक दर्जन बराबर होता है 12 वस्तुएं, 12 केले, 12 गेंदे, कुछ भी जो चीज़ 12 की संख्या में है वो एक दर्जन के बराबर होता है। तो हमें इसमें क्या करना है, दर्जन में निकालना है, जबकि केलों की संख्या कितनी है 864। अब 864 को अगर हम डजन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि धीरज के पास केले हैं कितने, 864। तो दर्जन में निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, आप ये मान लीजिए कि हमें जो 864 बनानाज हैं या 864 केले हैं, हमें उन्हें 12 यानी कि 12 के समूह में जमा के रखना है। 12 जो है यानी कि 1 डजन हो गया। ऐसे हमें कितने दर्जन इसमें 864 में बनेंगे वो निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 864 में 12 का भाग दे दूँगी। अब अगर मैं 12 का भाग देती हूँ तो 12 7 84 माइनस क्या 6 में से 4 गया 2, 8 में से 8 गया 0, ऊपर से मैंने उतारा 4। अब 12 दूनी 24 माइनस क्या 24 में से 24 गया 0, ये शेषफल है और ये भागफल है ना। बच्चों, कितने दर्जन हो गए, यानी कि 72 दर्जन केले होंगे 864 में। जो 12 के समूह में केलों को रखेंगे तो कितने समूह बनेंगे, 72 ग्रुप्स बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। 27 बसों का दे रखा है और पूछा कितना है, एक बस का। तो यहाँ पे है 702 व्यक्ति 27 बसों में, है ना। तो एक बस में बैठेंगे कितने, तो हम क्या करेंगे 702 में 27 का भाग देंगे। बच्चों, हमें पता है कि 27 दूनी कितनी होती है, 54। 27 दूनी 54।
अब ये 0 में से 4 नहीं जाता तो यहाँ से एक बोरो ले लिया, ये हो गया 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1, ये हमारे पास बचे 16। अब मैं ऊपर से 2 लिख लेती हूँ। अब प्यारे बच्चों 27 का पहाड़ा आता है तो एक अलग बात, नहीं आता है तो ऑप्शन मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बता रखा है। मैं एक बार और बता देती हूँ कि 27 में इकाई का अंक कौन सा है, 7। और यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है 162, इसमें जो वंस की प्लेस पर है वो कौन सा अंक है, 2। तो यहाँ पर ये देखना हमें कि अगर हम 7 की टेबल तो हमें आती है, 7 का पहाड़ा बोलें कि 2 कहाँ पर आते हैं, वहाँ पर आकर एक बार हम रुक जाते हैं। तो अगर हम 7 का पहाड़ा बोलते हैं तो 2 में जो इकाई का अंक होता है वो 2 कहाँ पर आता है, 6 बार। तो ऐसे अगर मैं 27 को यहाँ पे तो होता 7 का पहाड़ा अगर मैं 6 बार बोलती हूँ तो आता है 42। यहाँ पर मुझे जो इकाई का अंक 2 मिल गया और मुझे यही चाहिए, लेकिन यहाँ पर 27 है, 7 नहीं है, तो उसको मैं 6 बार गुना करके देख लेती हूँ। तो 6 का पहाड़ा 7 बार बोला, वही 42, हासिल आ गई 2, 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़े तो 16। ये आ गए बच्चों 162। और कितनी बार, 6 बार, तो मैंने यहाँ लिख दिया 162। अब माइनस किया तो 0, ये शेषफल और ये यहाँ पे भागफल, यानी कि एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे, एक बस में बैठेंगे 26 व्यक्ति। ठीक है बच्चों, आया समझ में। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ओंकार के पास 400 रुपए है। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपए है तो बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। बच्चों, ओंकार नाम का एक लड़का है। एक दिन वो मार्केट जाता है और अपनी पॉकेट में 400 रुपीज़ लेकर जाता है। जब वो मार्केट जाता है तो शॉपकीपर से जब कपड़े की रेट पता करता है तो उसको पता चलता है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 30 रुपये। तो अब वो दुकानदार से कितना मीटर कपड़ा खरीदे कि उसके जो 400 के अंदर अंदर वो कपड़ा आ जाए और मिनिमम से मिनिमम उसका शेष जो है अमाउंट वो बचे। तो उसके लिए हम लिख लेंगे, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है तो बच्चों हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यही तरीका होता है। ओंकार के पास रुपए, कितने रुपए हैं, 400 रुपये, ये मैंने यहाँ लिख दिया 400 रुपये। अब वो कहते हैं 1 मीटर, मैंने यहाँ लिखा 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये है ना, 30 रुपये है, तो वो कितना मीटर खरीदेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 400, इसको भाग दिया 30 से, 1 0 से 1 0 कट गया। अब नीचे कोई 0 नहीं है लेकिन ऊपर कितना है, 1 0 अभी भी है। तो अगर नीचे कोई 0 नहीं है तो हम इसको नहीं काट सकते। अब 40 में मैं भाग दूंगी 3 का, ये 40 है, इसमें अगर हम 3 का भाग देते हैं तो ये आता है 3 एकम 3, माइनस क्या तो 1, ऊपर से लिया 0, 3 तिया 9, माइनस क्या तो 1, ये आ गए 13। यानी कि टोटल वो कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है, 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है। और शेष उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 1 रुपये उसके पास शेष बचेंगे, 1 रुपये शेष बचेंगे। बच्चों, इससे हमारा एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला ये है कि भाज्य, भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, जैसे ये वाला है, ये जो अंदर वाली जो संख्या होती है इसको भाज्य बोलते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि भाज्य बराबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर हमें भाज्य निकालना हो, अगर मैं भागफल 13 को भाजक 3 से गुणा करती हूँ तो 13 तिया 39 प्लस शेषफल 1 है और उसमें जोड़ देती हूँ तो कितना आ गया, 40। यानी कि मेरा जो भाज्य है वो मुझे मिल गया। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। ठीक है बच्चों, 24 फूलों से बनती है बराबर एक माला। 24 फूलों से बनती है एक माला,
तो 648 फूलों से कितनी बनेगी? तो 648 फूलों से बनेगी कितनी माला बनेगी? तो हमने क्या किया, ये है 648 और इसको हम डिवाइड करेंगे 24 से। तो 24 2 ज़ा 48। अब हमने इसमें से इसको माइनस किया, 4 में से 8 जाते नहीं है, यहाँ से बोरो लिया, ये हो गए 14 में से 8 माइनस किए तो 6, ये रहे 5 में से 4 गए तो 1, ये आ गया 8। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इकाई का अंक है चॉइस में 4, यहाँ पर इकाई का अंक है 8। अब आप ये देखिए कि 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि हमें जो इकाई के स्थान पर 8 मिलता है? 2 बार। लेकिन 2 बार अगर हमने 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने प्राप्त किया 48, जबकि हमें चाहिए 168। तो हम बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आगे हम कहाँ तक चलें कि हमें 168 मिल जाए। तो बच्चों हमने देखा होगा कि अगर हम 4 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं, ठीक है, 4 का पहाड़ा अगर हम 6 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 24। ये भी बच्चों सेट नहीं बैठ रहा। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले? 4 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो हमें मिलता है 28। आ गया बच्चों इकाई का अंक। अब हम देखते हैं कि 24 को 7 से गुणा कर देते हैं। ये हमने 24 से इसको 7 से गुना हमने कर दिया। अब अगर मैं 7 से गुना करती हूँ तो 7 चौक 28, हासिल लग गई 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यह आ गए हमारे पास 168। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7, ये 168 मैंने लिख दिया, यहाँ माइनस किया तो हमें मिल गया 0। यानी कि भागफल के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ? भागफल के रूप में हमें प्राप्त हुआ 27। यानी कि 648 फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 मालाएं बनाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 महीने। या 12 महीनों में कितना होता है? एक वर्ष होता है। ये पूछ रहे 936 में कितने होंगे? तो 936 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 12 7 84। अब माइनस किया तो ये गए यहाँ पर 13 में से 4 गए 9, ये यहाँ रह गए 8 में से 8 गए तो 0, ऊपर से हमने उतारा 6, 12 8 96, ये आ गए 0। यानी कि हमें कितने मिले? 78। तो 936 महीनों में 78 वर्ष होंगे। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। आया समझ में बच्चों? ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने प्रश्नावली 3.2 के कुछ प्रश्नों को हल किया। आशा करती हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।